Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great और आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि फ्रेजेस जिसमें है, स्टोरी नहीं है, ये फ्रेजेस हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और हमारे कन्वर्सेशन में गाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आज 15 फ्रेजेस लिए हैं क्योंकि गैस लेने को तो मैं इससे भी ज़्यादा ले सकती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन में अगर हम बहुत सारे लर्न करेंगे तो वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बहुत यूज़फुल है ये फ्रेजेस, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला गैस फ्रेज़ है कांट डिनाई द फैक्ट दैट। कांट डिनाई द फैक्ट दैट का मतलब होता है कि इस बात को या इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है या झुटलाया नहीं जा सकता है, आप ये भी बोल सकते हैं। और इसके बाद में आप सेंटेंस मीन्स दैट के बाद में आप जो भी चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता है वो सेंटेंस आप पूरा करेंगे, उस बात को बोलेंगे। कांट डिनाई द फैक्ट दैट, उसके बाद आप पूरा अपना बात रखेंगे जिस बारे में आप बोल रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। तुम इस तथ्य को या बात को नकार नहीं सकते हो या जुटला नहीं सकते हो कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। दूसरा गाइस एग्जाम्पल है, तुम इस बात को नकार नहीं सकते हो कि तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट योर सन इज गुड फॉर नथिंग। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट योर सन इज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग होता है किसी काम का नहीं, यूजलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है। वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू। वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू। सो ये गाइस कांट डिनाई द फैक्ट दैट के एग्जाम्पल्स थे। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाइए, यूज़ कीजिए। गाइस नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो है लीव नथिंग अनडन या लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। और इसमें जो लीव आप देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी तो वहाँ लीव की जगह लेफ्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने शादी की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये पास्ट का है तो यहाँ पे लीव की जगह आपका लेफ्ट यूज़ होगा। दे लेफ्ट नथिंग अनडन इन प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग। दे लेफ्ट नथिंग अनडन इन प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। He left no stone unturned in preparing for the UPSC exam। और आप no stone unturned की जगह पे यूज़ कर सकते हैं He left nothing undone। ये दो अलग अलग फ्रेज हैं, दोनों का मतलब एक ही है। या तो आप यूज़ कीजिए लेफ्ट नथिंग अनडन या फिर आप यूज़ कीजिए लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, दोनों का मतलब एक ही है। गाइस जो नेक्स्ट आपका फ्रेज है वो है कम एज अ बिग शॉक। कम एज अ बिग शॉक, इसका होता है बड़ा झटका लगना। और इसमें जो कम आप देख रहे हैं अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो ये केम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। उनकी अचानक मौत की खबर से सबको बड़ा झटका लगा। द न्यूज़ ऑफ हिज सडन डेथ केम एज अ बिग शॉक टू एवरीवन। देखिए यहाँ पे केम आ गया क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। द न्यूज़ ऑफ हिज सडन डेथ केम एज अ बिग शॉक टू एवरीवन।
जब कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की तो यह बड़ा झटका था। इट केम एज अ बिग शॉक व्हेन द कंपनी अनाउंस्ड मास ले ऑफ्स। It came as a big shock when the company announced mass layoffs. Layoffs छटनी guys. नेक्स्ट आपका जो फ्रेज़ है वो है कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना या रंगे हाथों पकड़ना। और यहाँ गैस जो कैच है अगर पास्ट टेंस की बात होगी तो वो कॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रबंधक ने कर्मचारी को पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। द मैनेजर कॉट द एम्प्लॉय रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी। पैसे चुराते हुए स्टीलिंग मनी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैच का कॉट हो गया है। द मैनेजर कॉट द एम्प्लॉय रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी। अब आप कुछ भी बनाइए कि उसका भाई रंगे हाथों पकड़ा गया या वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, ऐसे करके आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को बिस्किट के जार से चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये आपका पैसिव वॉइस का है। द किड्स वर कॉट रेड हैंडेड ट्राइंग टू स्नीक कुकीज फ्रॉम द जार। गाइस नेक्स्ट हमारा फ्रेज है कांट स्टैंड इट। इसका मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, बर्दाश्त नहीं कर सकना होता है कांट स्टैंड इट। और ये अगर कांट पास्ट में जाएगा तो ये कुडंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं बच्चों के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड द नॉइस ऑफ चिल्ड्रन। आई कांट स्टैंड द नॉइस ऑफ चिल्ड्रन। वह उसके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सका। अब ये पास्ट का हो गया तो ये कैन की जगह कुड हो जाएगा। ही कुडेंट स्टैंड हिज लाइज। ही कुडेंट स्टैंड हिज लाइज। गाइस नेक्स्ट हमारा फ्रेज है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसका मतलब होता है रात गई बात गई, या जो होना था वो हो गया। आप इसको ऐसे भी सेंस में ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बीच मतभेद थे लेकिन अब पुरानी बातों को भूलने का समय है। वी हैड आर डिफरेंसेस। पास्ट का है पोजीशन कि हमारे बीच मतभेद थे, मीन्स वी हैड आर डिफरेंसेस। मतभेद मीन्स डिफरेंसेस, बट लेकिन इट इज़ टाइम टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ओके, झगड़े के बाद मैंने पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती को फिर से सुधारने पर ध्यान देने का फैसला किया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, लड़ाई के बाद आफ्टर द आर्ग्यूमेंट आई डिसाइडेड टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड फोकस ऑन रिबिल्डिंग आवर फ्रेंडशिप। गाइस नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इस फ्रेज को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सच तो ये है, या सच कहूँ तो, किसी भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में, सच कहूँ तो, या सच तो ये है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वास्तव में मैं अभी आपको कॉल करने वाला था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। As a matter of fact, I was just about to call you. वास्तव में मुझे पहले से ही इस सरप्राइज पार्टी के बारे में पता था। As a matter of fact, I already knew about the surprise party. As a matter of fact, I already knew about the surprise party. Guys, next phrase है आपका That's the spirit. That's the spirit होता है ये हुई ना बात, या यही तो जज्बा है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। तो इसका मतलब यही है कि ये हुई ना बात या यही तो जज्बा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हो, यही तो जज्बा है। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड एवरी डे, दैट्स द स्पिरिट। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड एवरी डे, दैट्स द स्पिरिट। दूसरा एग्जाम्पल गाइस देखिए, तुमने 2 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, यही तो जज्बा है। यू डिडंट गिव अप इवन आफ्टर फेलिंग ट्वाइस, दैट्स द स्पिरिट। नेक्स्ट गाइस आपका फ्रेज है इट साउंड्स ग्रेट। अच्छा
लग रहा है। जब भी कोई बोलता है, हमसे पूछता है कि कैसा लगा मेरा प्लान या कैसी लगी मेरी बात, तो हम उसको बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट, प्लान इट साउंड फैंटास्टिक। तो इसका मतलब है कि अच्छा लग रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोड ट्रिप का विचार बहुत अच्छा लग रहा है, चलो करते हैं। द आइडिया ऑफ अ रोड ट्रिप साउंड्स ग्रेट, लेट्स गो इट, लेट्स डू इट। द आइडिया ऑफ अ रोड ट्रिप साउंड्स ग्रेट, लेट्स डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, म्यूजियम जाने का तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लग रहा है। योर सजेशन टू विजिट द म्यूजियम साउंड्स ग्रेट, योर सजेशन टू विजिट द म्यूजियम साउंड्स ग्रेट। गाइस नेक्स्ट हमारा है फ्रेज हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट होती है गुस्से या जोश में, या आप बोल सकते हैं कि समय की नज़ाकत, मीन्स माहौल ही कुछ ऐसा था। ये भी आप मतलब सेंस में ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जो मैंने गुस्से में कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट आई सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट आई सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तो बस गुस्से में कहा था। आई डिडंट मीन इट, आई जस्ट सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। आई डिडंट मीन इट, आई जस्ट सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। गाइस नेक्स्ट आपका फ्रेज है डोंट फॉल फॉर इट। डोंट फॉल फॉर इट होता है इसके झांसे में मत आना, किसी चीज़ के झांसे में मत आना, बहकावे में मत आना, आप ये भी बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। वह एक झूठा आदमी है, उसके झांसे में मत आना। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, वह प्रस्ताव बहुत लुभावना है, उसके झांसे में मत आना। दैट ऑफर साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, डोंट फॉल फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट। गाइस नेक्स्ट फ्रेज है आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन। मीन्स मिक्स्ड ओपिनियन का मतलब होता है मिली जुली राह। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन, मेरी मिली जुली राह। हम बोलते हैं ना कि एक्चुअली मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट द न्यू पॉलिसी, इट हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स गाइस होते हैं फ़ायदे और नुकसान। नई नीति के बारे में मेरी मिली जुली राह है, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इन द फाइट बोथ पार्टीज वर एट फॉल्ट, दैट्स माई मिक्स्ड ओपिनियन। लड़ाई में दोनों की गलती थी, ऐसा मेरा मिला जुला मत है। सो गाइस ये फ्रेज थे जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो गाइस इन फ्रेजेस की ये आपके फ्रेजेस थे जो डेली यूज़ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाइस इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके कन्वर्सेशन में। गाइस अगर आपको ये फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी फ्रेजेस पे, अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो, आपको वीडियो पसंद रहा तो। गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।